हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे BEd सेकेंड ईयर का अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स पेपर 4B का पहला क्वेश्चन, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको 16 मार्क्स में कुछ भी पूछा जाता है, डिसिप्लिन का ही वर्ड लिखा मिल जाता है, तो आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो, जो इसमें क्वेश्चन में मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिसिप्लिन, उसके टाइप्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, प्रिंसिपल्स फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन। ठीक है, डिफरेंट तरीके से इसमें पूछा जा सकता है। तो आपको लिखना क्या है, सबसे पहले तो हम डिसिप्लिन को डिफाइन कर देंगे, 4-5 डेफिनेशंस उसके हम लिख देंगे। तो पहला है, द टर्म डिसिप्लिन ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिसिपुलस विच मीन्स प्यूपल एंड डिसिप्लिना मीन्स टीचिंग। तो ये जो डिसिप्लिन वर्ड है, ये जो टर्म है, वो लैटिन वर्ड से ली गई है, जो कि था डिसिपुलस, जिसका मतलब होता है प्यूपिल, और डिसिप्लिना मतलब टीचिंग। ठीक है, प्यूपिल मतलब स्टूडेंट एक तरीके से। तो डिसिप्लिन का मतलब होता है पॉलिसिंग सर्टेन बिहेवियर और वेज ऑफ थिंकिंग, कि जो बिहेवियर है वो किस तरीके से होगा, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाई गई है। इट मीन्स मैनेजमेंट, रूल, एजुकेशन, प्रैक्टिस, टीचिंग एंड ट्रेंड कंडीशन। मतलब जो रूल्स यहाँ पे आ जाते हैं, प्रैक्टिस होती है, टीचिंग होती है, मैनेजमेंट होता है, ट्रेंड कंडीशन होता है, सारी चीज़ें डिसिप्लिन में आ जाता है। इट मीन्स टू क्रिएट रेगुलरिटी इन कंडक्ट। इट इज़ अ मोड ऑफ लाइफ इन अकॉर्डेंस विद सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। ये एक तरीका है जीने का, हम किस तरीके से जीते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस से जीते हैं। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल रिफ्लेक्टेड इन पब्लिक एक्शंस। मतलब खुद को, सेल्फ को कंट्रोल करना। दिस कंट्रोल इज़ नॉट फोर्स्ड अपॉन द इंडिविजुअल, इट फ्लोज आउट फ्रॉम विद इन। ऐसा नहीं कि दूसरे के, मतलब दूसरे ने डंडा ले रखा है हाथ में तो हम सेल्फ को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, या हम वेल मैनर्ड में बिहेव करेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि ये जो फ्लो है वो हमारा खुद अंदर से आना चाहिए, कि हमको डिसिप्लिन में रहना है, हमको रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। फिर इसमें दूसरा हम लिखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या होती है डिसिप्लिन की। तो डिसिप्लिन प्रोवाइड करता है पीपल को विद रूल्स टू लिव देयर लाइफ एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली। मतलब कि लोगों को में रूल्स होने चाहिए, लोगों को रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि उनकी लाइफ को वो इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली जी सके। डिसिप्लिन में क्या होता है कि क्रिएट करता है हैबिट, और हैबिट जो है मेक करता है रूटीन्स। डिसिप्लिन क्या करता है, हम हैबिट को फॉर्म करता है, और हैबिट क्या है, रूटीन को फॉर्म करता है। और रूटीन से क्या होता है, जो कि हम जो डेली होते हैं वो चीज़। तो एरिस्टोटल जो है, ये बहुत फेमस फिलोसोफर है, ठीक है, तो सबने सुना होगा इनका नाम। तो इन्होंने कहा कि नेशन जो है वो बना नहीं है, बिल्ट नहीं हुआ है माउंटेन्स और ट्रीज से, बल्कि वो बिल्ट हुआ है कैरेक्टर ऑफ इट्स सिटीजन। सिटीजन जो है उसके, इंडिया के कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर कैसा है, उससे वो बिल्ट हुआ है। व्हाट अ मैन, व्हाट अ नेशन एंड व्हाट अ सोसाइटी, पर्सनैलिटी ऑफ ऑल इज़ मेड द ग्रेट बाय डिसिप्लिन। जो भी आदमी है, जो भी इंसान है, नेशन है, सोसाइटी है, ये सब चीज़ें ग्रेट तब बनती है डिसिप्लिन की मदद से। डिसिप्लिन जो है इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या मतलब होता है उसका, वो हम पढ़ते हैं। डिसिप्लिन इन स्कूल जनरली मीन्स ऑर्डर एंड सिस्टम इन डूइंग थिंग्स, रेगुलरिटी एंड ओबीडियंस टू कमांड्स। स्कूल्स में डिसिप्लिन का मतलब होता है कि ऑर्डर, सिस्टम्स, किसी भी चीज़ को करने का क्या तरीका होगा, रेगुलरिटी, ओबीडियंस टू कमांड्स, ठीक है, ऑर्डर वगैरह आ जाता है यहाँ पे। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये इस तरीके का डिसिप्लिन रियल डिसिप्लिन नहीं होता है। रियल डिसिप्लिन का मतलब होता है परसुएशन, ना कि, जबकि ऑर्डर का मतलब होता है कंपल्सन, ठीक है, कंपलसरी, ऐसा नहीं है। जबकि डिसिप्लिन में ये नहीं कि सबके लिए कंपलसरी हो, ये विद इन होता है, अपने अंदर से होना चाहिए। It is therefore important that school discipline in the education institution should be there for a gradual building up of habit। तो ऐसा नहीं हो कि भैया कि उनको मतलब हेल्प करे कि हैबिट फॉर्म हो जाए, खुद को सेल्फ कंट्रोल करने की, कोऑपरेशन करने की, एंड कैरिड आउट पीपल्स, ठीक है। डिसिप्लिन शुड इम्प्लाई द कल्टिवेशन ऑफ सर्टेन डिज़ायरेबल एटीट्यूड्स। डिसिप्लिन की मदद से हमारी हैबिट, हमारे एटीट्यूड, वैल्यूज़ कल्टिवेट होती है। अगला होता है कि टाइप्स क्या है डिसिप्लिन के। क्लासरूम में डिसिप्लिन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो प्रिवेंटिव डिसिप्लिन, सपोर्टिव डिसिप्लिन एंड करेक्टिव डिसिप्लिन।
प्रिवेंटिव डिसिप्लिन, स्टैब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एक्सपेक्टेशन फॉर बिहेवियर, मतलब बिहेवियर किस तरीके का होगा, ठीक है, उस वो हम एक्सपेक्ट करते हैं, रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाता है. इट क्रिएट अ सेफ नॉन confrontational classroom atmosphere in which students feel that they understand what is to come. यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसा क्रिएट करता है, सेफ क्लासरूम का एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जिसमें बच्चे को पता होता है, स्टूडेंट को पता होता है कि क्या आने वाला है, उस चीज़ को वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सपोर्टिव डिसिप्लिन, इट अकर्स इन केस ऑफ ट्रांसग्रेशन. वर्बल वार्निंग, मतलब अगर कोई डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता है तो वहाँ पे क्या है, वार्निंग दी जाती है वर्बली, ठीक है, फिज़िकली नहीं होता है, सिर्फ बोल के वार्निंग दी जाती है, सजेशंस दिया जाता है कि किस तरीके से हम अपने बिहेवियर को करेक्ट कर सकते हैं. करेक्टिव डिसिप्लिन, इट कम्स विद प्ले व्हेन स्टूडेंट हैज़ फेल्ड टू चेंज हिज बिहेवियर आफ्टर रिपीटेड अटेम्प्ट्स एट सपोर्टिव डिसिप्लिन. करेक्टिव डिसिप्लिन जब होता है जब स्टूडेंट फेल हो जाता है, अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करता, जब रिपीटेड अटेम्प्ट्स कर लिए जाते हैं सपोर्टिव डिसिप्लिन के द्वारा, उसके बाद फिर हम करेक्टिव डिसिप्लिन आता है. कंसिक्वेंसेस यहाँ पे डिलीवर्ड होते हैं फॉलोइंग एन इन्फेक्शन, मतलब कि अगर बच्चे को हमने सपोर्टिव डिसिप्लिन में वर्बल वार्निंग दी थी पर वहाँ पे बच्चा नहीं अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है, तो क्या है, करेक्टिव डिसिप्लिन आता है, वहाँ पे क्या है, कंसिक्वेंसेस आ जाएंगे. प्रिंसिपल्स फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन, क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए. द बेस ऑफ डिसिप्लिन शुड बी लव, ट्रस्ट एंड गुड. जो बेस हो डिसिप्लिन का वो लव पे बेस्ड हो, ट्रस्ट पे और गुड पे. फियर और डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब डर की वजह से बच्चा डिसिप्लिन में है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इस तरीके का डिसिप्लिन जो होता है वो टेम्प्ररी होता है. गुड डिसिप्लिन शुड बी बेस्ड ऑन कोऑपरेशन. अच्छा डिसिप्लिन किस पे बेस्ड होना चाहिए, कोऑपरेशन पर. पनिशमेंट नहीं यूज़ करनी है, ठीक है. एंटायर क्लाइमेट ऑफ स्कूल वी मेड ब्यूटीफुल एंड कोऑर्डिनेटिंग, पूरी जो क्लाइमेट है स्कूल का वो ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे कोऑर्डिनेटिंग हो सारे के सारे और ब्यूटीफुल हो. चिल्ड्रन मे डिराइव मेंटल एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन बाय डूइंग द वेरियस एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट. मतलब कि स्कूल में क्या है, बहुत सारी तरीके की एक्टिविटीज़ में बच्चों को इंडल्ज करना चाहिए, जिससे कि बच्चे का जो मेंटल और इमोशनल सेटिस्फैक्शन है वो पूरा हो सके, ठीक है. जब वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा तो वो सेटिस्फाइड होगा मेंटली भी और इमोशनली भी. सफिशिएंट लाइबर्टी एंड फैसिलिटीज़ शुड बी गिवन टू स्टूडेंट. बच्चे को सफिशिएंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए. गार्जियंस को हमें मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपनी फैमिली का जो लाइफ है उसको हेल्दी रखे, लड़ाई झगड़े ना हो वहाँ पर, और वहाँ पे भी रूल्स रेगुलेशंस हो, ठीक है. वहाँ पे बच्चे को हेल्प किया जाए कि उन्हें डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है. तो ये बहुत ज़रूरी है. तो गार्जियन तभी सबसे ज़्यादा बच्चा जो है घर में रहता है, तो इसलिए घर का एटमॉस्फेयर भी डिसिप्लिन में होना बहुत ज़रूरी है. तो गार्जियंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर. तो हमें उनको मोटिवेट करना है कि जो अपने फैमिली का जो हेल्दी लाइफ है उसको वो हेल्दी रखे, ठीक है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. और अगली वीडियो मेरी एकेडमिक डिसिप्लिन पे होगी. मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है पर फिर भी वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया था, तो फिर काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई एक्सप्लेन कर दीजिए. तो इस वजह से अगर आपको वीडियो एकेडमिक डिसिप्लिन पढ़ना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी. तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए.